दोस्तों, एक कहानी है 1930 के एक अमेरिकी इंसान की जिसका नाम था इजी एडी। इजी एडी बहुत ही मशहूर और काबिल वकील था। वो इतना काबिल बन चुका था कि वो किसी का भी मुकदमा जीत सकता था, चाहे वो इंसान सही हो या गलत। इसी बात से प्रभावित होकर उसे एक दिन माफिया ने कांटेक्ट किया और साथ काम करने का न्योता दिया। बदले में मिलने वाले सुख सुविधाओं को देखकर इजी एडी ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। माफिया उन दिनों लोगों से वसूली करते थे और जो उनके खिलाफ खड़े हो जाते वो उन्हें मार देते। और जब भी कभी माफिया के लोगों को कोर्ट कचहरी जाने की बात आती तो इजी एडी उन्हें छुड़ा देता। जबकि इजी एडी इतना महत्वपूर्ण बन चुका था, माफिया ने उससे सब कुछ दिया था। उसके पास खुद का प्लेन, गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। उसका छोटा बेटा जो चाहे वो कर सकता था। फिर भी उसे एक दिन अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचते समय उसे ऐसा लगा कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया है जो कि पैसे से खरीदा जा सकता है, पर मैंने उसे एक चीज़ नहीं दी, और वो है एक आदर्श पिता का उदाहरण। इस बात ने उसे अंदर से झंझोर कर रख दिया और उसने तय किया कि माफिया के सारे अपराधों के बारे में वो सरकार को बता देगा। एक दिन सही समय देखकर उसने इस काम को अंजाम दिया। उसने माफिया के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सरकार के सामने खोल कर रख दिया और माफिया को अंदर करवाने में एफबीआई की मदद करी। माफिया अंदर होने के कारण एफबीआई को बड़ी बड़ी मछलियां हाथ लगी और क्रिमिनल्स का पूरा नेटवर्क तबाह हो गया। इजीडी को पता था कि ऐसा करने से उसे मरना पड़ेगा, फिर भी उसने अपने बेटे के खातिर यह कदम उठाया। एक दिन रास्ते पे गाड़ी चलाते समय उसने देखा कि कई सारे गुंडे हाथ में मशीन गन लेकर उसकी ओर आ रहे हैं। उसने जाना कि उसका समय आ गया है। उसने खुशी खुशी उन्हें गोलियां चलाने दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। एक अच्छा पिता बनने के लिए उसने बहुत बड़ी रकम चुकाई और एक ऐसा पिता बन के दिखाया कि उसके बेटे को नाज हो। चलिए मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। एक जवान ने हाल ही में अमेरिका के नौसेना वायुदल में एंट्री ली थी। उसे अमेरिका के यूएसएस लेजिंगटन जहाज पे भेजा गया था। उन दिनों यूएसएस लेजिंगटन जहाज जापान के विरुद्ध में लड़ रहा था। एक दिन उस जवान ने अपने साथियों के साथ जापान के विरुद्ध में लड़ने के लिए हवा में उड़ान भरी। कुछ देर बाद उसने जाना कि फ्यूल डालने वाले ने गलती से उसके प्लेन में फ्यूल ही नहीं डाला है। तो इस बात से चिंतित होकर उसने अपने प्रतिनिधि से बात करी। प्रतिनिधि ने उसे अकेले ही वापस जाने की सलाह दी। नाखुश होकर वापस लौटते समय उसने देखा कि 9 जापानीज फाइटर प्लेन्स यूएसएस लिजनटन जहाज की ओर आ रहे हैं, जहाज को डुबाने के लिए। उसने देखा कि जहाज पर कोई इस आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं है। उसने तुरंत ही बिना देरी के इमरजेंसी अलर्ट जारी करके उन 9 प्लेनों के विरोध में अकेले ही लड़ने का फैसला लिया और फायरिंग करते हुए उन प्लेनों पर टूट पड़ा। कुछ ही वक्त में उसने 3 प्लेनों को नीचे गिरा दिया। बाद में उसे पता चला कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी है, फिर भी साहस का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने प्लेन के टकराव से उनके प्लेन के पंख तोड़ दिए। ऐसा करके उसने और 2 प्लेनों को गिरा दिया। बाकी बचे 4 प्लेनों ने इस जवान का रौद्र रूप देखकर वो वहां से भाग गए। अब पूरा वातावरण शांत हो चुका था। आकाश में हुई इस अद्भुत जंग का नज़ारा हर किसी ने नीचे से देखा था। जब उस जवान ने नीचे जहाज पर लैंडिंग करी तो हर किसी ने उसकी सराहना की और जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। और जबकि उसने हजारों लोगों की जान बचाई थी और दुश्मन को मार गिराया था, अमेरिकी सरकार ने उसे द कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर जैसा सर्वोच्च खिताब पुरस्कारित किया। और इतना ही नहीं, बाद में उसका नाम शिकागो एयरपोर्ट को दिया गया। उसका नाम था बुच ओहेयर। पर इस कहानी की सबसे खास बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। पता है वो क्या है? कि वो जवान इजी एडी का बेटा था। हाँ, जिस इजी एडी ने अपने बेटे के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी, यह उसी का बेटा था। तो मैं आपको पूछता हूँ कि एक कहानी हमें क्या सिखाती है? एक कहानी हमें संस्कारों का महत्व सिखाती है। एक कहानी हमें सुख सुविधाओं के साथ साथ वैचारिक धन अपनी अगली पीढ़ी को छोड़ जाने का महत्व सिखाती है। एक अच्छे पेरेंटिंग के बारे में एक इंग्लिश राइटर ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। वो कहती है, द साइन ऑफ ग्रेट पेरेंटिंग इट्स नॉट चाइल्ड्स बिहेवियर, द साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग इज द पेरेंट्स बिहेवियर। एक अच्छे पालकत्व की निशानी बच्चे के व्यवहार पर निर्धारित नहीं होती,
एक अच्छे पालकत्व की निशानी माता पिता के व्यवहार पर निर्धारित होती है। एक कहानी सिर्फ पिता पुत्र के नाते तक भी सीमित नहीं है। एक कहानी उस हर व्यक्ति के लिए है जो रोज कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। भले उस कार्य का परिणाम उसे आज अभी न मिल रहा हो, पर इस कहानी से हम जान सकते हैं कि किसी भी संकल्प का परिणाम, किसी भी अच्छे कार्य का परिणाम आज नहीं तो कल जरूर जरूर मिलेगा। और क्या पता आपके अच्छे कार्य करने से आपके साथ साथ कई और जिंदगियां भी बदल जाएं।